ये है भारत और ये है श्रीलंका और इन दोनों देशों के बीच में मौजूद है ये मिस्टीरियस ब्रिज जिसे हम राम सेतु कहते हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े होने की वजह से ये ब्रिज हमेशा से ही एक डिबेटेबल सब्जेक्ट रहा है। वहीं हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु रिलीज होने के बाद ये डिबेट एक बार फिर शुरू हो गई है कि राम सेतु मैन मेड है या फिर नेचुरल। कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये ब्रिज पूरी तरीके से नेचुरल है, तो वहीं कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि राम सेतु मैन मेड ब्रिज हो सकता है। तो रियलिटी क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। राम सेतु के बारे में रामायण में लिखा गया है कि जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका लेकर गया था तो उस समय भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर इस पुल को बनाया था और इस पुल को पार करके वो लंका गए थे। वहीं रामायण के अलावा राम सेतु का जिक्र इस्लामिक सोर्स में भी पढ़ने को मिलता है, जहाँ पर इसे एडम ब्रिज कहा गया है। अपर इबन ने अपनी किताब बुक्स ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में इस ब्रिज के बारे में लिखा था, जहाँ पर उन्होंने इस ब्रिज को सेत बंधाई यानी कि ब्रिज ऑफ सी नाम दिया था। इसके अलावा इस ब्रिज के मेंशंस 18th और 19th सेंचुरी के डच और ब्रिटिश कार्टोग्राफर्स की बुक्स में भी देखने को मिलते हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 1480 तक ये ब्रिज वॉकेबल था, यानी कि इस ब्रिज पर पैदल यात्रा की जा सकती थी। लेकिन 1480 के बाद आए मैसिव साइक्लोन की वजह से यहाँ पर सी लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से आज की डेट में ये ब्रिज समुद्र के अंदर डूब चुका है। राम सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइसलैंड तक है, जो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क ऑफ स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। साल 2005 तक ये कोई बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन साल 2005 में जब उस समय की यूपीए गवर्नमेंट सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट लेकर आई तो उसके बाद ये ब्रिज लाइमलाइट में आना शुरू हुआ। गवर्नमेंट बे ऑफ बंगाल को अरब सागर से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक शिपिंग रूट तैयार करना चाहती थी, ताकि वेस्ट कोस्ट की तरफ से आने वाले इंडियन और दूसरी कंट्रीज के शिप्स को श्रीलंका होकर ईस्ट की तरफ ना जाना पड़े और शिपिंग की कॉस्ट और टाइमिंग को बचाया जा सके। लेकिन क्योंकि शिपिंग चैनल का रूट राम सेतु से होकर गुजर रहा था तो इसे लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी कि एनआरएसए ने उस समय इमेजेस इंडिया नाम से एक बुक पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक एंशिएंट ब्रिज है और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि ये ब्रिज प्रिमिटिव एज का हो सकता है, यानी कि कम से कम 1,07,50,000 साल पुराना। वहीं इसी बुक में पेज नंबर 39 पर डिपार्टमेंट ने ये भी सजेस्ट किया कि हो सकता है कि ये ब्रिज मैन मेड हो। लेकिन ये क्लियर था कि अगर ये ब्रिज मैनमेड साबित हो जाता है तो सरकार का सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। इसलिए इस पर जवाब देते हुए उस समय की कल्चरल मिनिस्टर अंबिका सोनी ने राज्यसभा में कहा था कि बुक के सोर्सेज झूठे हैं, क्योंकि कोई भी आर्कियोलॉजिकल स्टडी ये नहीं कहती है कि राम सेतु ब्रिज मैनमेड है। यानी कि एक तरीके से सरकार अपना पॉइंट क्लियर कर चुकी थी कि राम सेतु का मैनमेड होना सिर्फ एक मिथ है और उन्होंने इसके एक्सप्लोजन की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन एक्सप्लोजन से सिर्फ एक दिन पहले ही बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अर्जेंट पिटीशन डालकर इस प्रोजेक्ट पर स्टे लगाने की अपील की। कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट ने बिना दूसरे रूट्स को कंसीडर किए ही इस ब्रिज को डिमोलाइज करने का फैसला कर लिया और इस ब्रिज से जुड़े लाखों लोगों की सेंटिमेंट्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उस समय कोर्ट का फैसला सुब्रमण्यम स्वामी के फेवर में आया और इस प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया गया। लेकिन इसके साथ ही राम सेतु को लेकर मैनमेड वर्सेस नेचुरल की जो डिबेट थी वो भी शुरू हो गई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत का रामेश्वरम और श्रीलंका का तलाई मन्नार आइसलैंड आज से करीबन 7,000 से 18,000 साल पहले एक्सपोज हुआ था। ये वही टाइम पीरियड माना जाता है जब रामायण के होने की बात कही जाती है। हालांकि रामायण के टाइम पीरियड को लेकर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। वहीं जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि रामेश्वरम के धनुषकोटी में मिली सैंड बार सिर्फ 500 से 600 साल पुरानी है। वहीं उन्हें अभी तक कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये प्रूव किया जा सके कि ये ब्रिज मैनमेड है। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु को लेकर कहा गया है कि इसकी लंबाई 100 योजन थी। महाभारत में भी जब हनुमान भीम को ज्ञान देते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने 100 योजन का समुद्र पार किया था। आज की डेट में एक योजन का मतलब 12.5 किलोमीटर होता है, जिसका मतलब है कि ये ब्रिज कम से कम 1250 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। लेकिन अगर आज के टाइम में इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो ये सिर्फ 48 किलोमीटर है और अगर इसकी सिर्फ सी लेंथ की बात करें तो वो तो सिर्फ 35 किलोमीटर ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वाल्मीकि रामायण में जिस राम सेतु के बारे में बताया गया है वो अलग है?
जी नहीं। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने किलोमीटर का इस्तेमाल शुरू किया था तो उस समय कई एस्ट्रोनॉमर्स एक योजन को 8 किलोमीटर के इक्वल मानते थे, तो कई से 9, तो कई ऐसे भी थे जो एक योजन को 13 किलोमीटर के इक्वल मानते थे, जिसकी वजह से वाल्मीकि रामायण में राम सेतु की लंबाई और चौड़ाई को लोगों ने गलत तरह से ट्रांसलेट किया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वाल्मीकि रामायण में राम सेतु की लंबाई और चौड़ाई को लेकर 10:1 का जो रेशो दिया गया है वो एक्चुअल ब्रिज के 35:3.5 के ही इक्वल है, और ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता। वहीं भले ही राम सेतु की एक्चुअल डेट का रिसर्चर्स और साइंटिस्ट अभी तक पता ना लगा पाए हो, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि जब रामायण हुई उस समय राम सेतु एक्सटेंशन में था, और अगर नहीं तो फिर ये कहा जा सकता है कि वाल्मीकि वर्ल्ड क्लास स्कॉलर थे जिन्हें भविष्य में बने पुल के बारे में पहले ही पता चल गया। राम सेतु की मैनमेड या नेचुरल होने को लेकर जो सारी कंफ्यूजन है वो इसकी एज और इसकी फॉर्मेशन की वजह से, जिस पर अभी तक कोई भी डीप रिसर्च कंडक्ट नहीं हुई है, और यही वजह है कि अलग अलग रिसर्चर्स की इस ब्रिज को लेकर अलग अलग थ्योरी सुनने को मिलती हैं। जिस समय राम सेतु की सैटेलाइट इमेजेस आउट हुई थी उस समय नासा ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा था कि वेबसाइट्स पर शो होने वाली इमेजेस हमारी है, लेकिन यहाँ पर लिखे गए इंटरप्रिटेशंस हमारे नहीं है, और कभी भी सैटेलाइट की इमेजेस से ब्रिज के फॉर्मेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है। वहीं कई साइंटिस्ट का मानना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये जगह इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का मीटिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सैंड बार्स क्रिएट होते हैं। साल 2020 में मैपर राज भगत ने कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे जिसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि सैटेलाइट से एक ब्रिज की तरह नजर आने वाले ये सैंड बार्स एक्चुअल में लॉन्ग शोर करंट की वजह से क्रिएट होते हैं। दरअसल यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार और पल्क ऑफ स्ट्रेट से आने वाला लॉन्ग शोर करंट एक दूसरे से टकराता है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे सैंड बार आइसलैंड क्रिएट होते हैं जो सैटेलाइट से देखने पर एक ब्रिज की तरह नजर आते हैं, और ये प्रोसेस यहाँ पर सालों से चला आ रहा है। वहीं इस ब्रिज का फ्यूचर भी यहाँ के सी लेवल और इन करंट्स पर ही डिपेंड करता है, यानी कि ये पूरी तरह से नेचुरल है। अब इससे ये बात तो साबित हो गई कि यहाँ पर मौजूद सैंड बार्स नेचुरल है, लेकिन फिर स्टोन्स का क्या? राम सेतु ब्रिज में इन सैंड बार्स के बीच में बड़े बड़े स्टोन्स भी मौजूद हैं, जिन्हें कोरल स्टोन्स या फिर लाइमस्टोन कहा जाता है। यूजुअली पत्थर पानी में डूब जाते हैं, लेकिन ये स्टोन्स सैंड बार्स के बीच में खाली स्पेस को बिना डूबे फिल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टोन्स कोरल रीफ से बनते हैं, जो कि समुद्र के अंदर पाई जाती है। कोरल रीफ सालों के प्रेशर के बाद कोरल स्टोन यानी कि लाइमस्टोन में कन्वर्ट होती है, जिनके अंदर एयर पासिंग के लिए बड़े बड़े होल होते हैं, जिनकी वजह से ये स्टोन पानी में तैरते रहते हैं। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन लाइमस्टोन को किसी ने इन सैंड बार्स के बीच में फिट किया या नेचुरली यहाँ पर क्रिएट हुए। साल 2017 में डिस्कवरी बर्ड्स ऑन अर्थ नाम से एक शो लेकर आया था, जिसमें राम सेतु के स्टोन्स को लेकर साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये स्टोन करीबन 7000 साल पुराने हो सकते हैं। हालांकि इस शो में भी साइंटिस्ट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। एक्चुअल में राम सेतु नेचुरल है या फिर मैनमेड, ये अभी भी एक डिबेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर अभी तक यहाँ पर कोई भी डीप रिसर्च कंडक्ट नहीं कर पाया है। साल 2000 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एक्सपीडिशन जरूर करवाया था, लेकिन उस समय भी रिसर्चर इसकी सी बेड तक नहीं पहुंच पाए थे। वहीं साल 2009 में एक आर्कियोलॉजिस्ट आलोक त्रिपाठी ने यहाँ पर अंडर वाटर एक्सपीडिशन करवाने की अपील की थी, लेकिन उनके इस प्रपोजल को भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं साल 2021 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर ने राम सेतु पर साइंटिफिक डाटा एक्सट्रैक्ट करने के प्रपोजल को पास किया था। इस स्टडी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करने वाला है। ये स्टडी अभी तक शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन ये स्टडी जब भी की जाएगी तब इतना जरूर क्लियर हो जाएगा कि राम सेतु मैनमेड है या फिर नेचुरल, और ये ब्रिज कब एक्सटेंशन में आया था। वैसे राम सेतु के नेचुरल वर्सेस मैनमेड होने की इस डिबेट पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और ऐसे मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।